इसी तरह अगर देखें तो हमारा 15 क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। पाद का मतलब समझो आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं समझा देता हूँ। ये कोई मीनार है और इस पे कोई आदमी खड़ा है और ये एक सड़क आ रही है जिस पे गाड़ियाँ चल रही है और ये इसके आधार तक आती है सड़क। अगर देखें तो कोई गाड़ी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे खड़ा व्यक्ति इस गाड़ी को देखता है तो उसकी आँख के साथ जो अवनमन कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री। अगर देखें तो ये 30 और ये अगर ये देखें तो ये एकांतर कोण यानी कि 30 ये तो ये भी 30 हो जाएगा। फिर 6 सेकंड बाद गाड़ी और आगे बढ़ जाती है और फिर यहाँ पे आके ये आने पर ये देखता है कि कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने 6 सेकंड का टाइम लिया और फिर यहाँ से वापस इस गाड़ी को यहीं से देख रहा है, यहाँ देख रहा है, यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है इसकी आँख के साथ। अगर ये 60 तो ये एकांतर कोण बन रहा है ना, तो ये 60 तो ये भी 60 बन रहा है। और अगर यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है आधार तक, तो इसने कितना टाइम लिया यहाँ तक पहुँचने में, और साथ ही इसमें इसकी ऊंचाई हमें दी हुई नहीं है, ये ए बी, तो ये हमने एच मान ली है। अब इसको सोल्व करते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अगर देखें यहाँ पे तो हमें दिया है, उसको लिख लेंगे ए बी बराबर एच। ये दिया हुआ नहीं था तो हमने मान लिया एच। यहाँ से यहाँ तक बी सी की अगर मैं बात करूँ तो बी सी टी एक्स मान लिया हमने। ये कैसे आया ये भी आपको भाई बताता हूँ। और बी ए सी डी अगर देखें तो ये है 6x और बी डी पूरी, तो ये बी डी बराबर टी एक्स प्लस 6x। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि दूरी बराबर होती है चाल इनटू समय, ये होती है। तो हमें दूरी निकालनी थी, यहाँ पे दूरी हुई दी हुई नहीं थी, तो हमने क्या किया, इसकी दूरी मान ली, इसकी जो चाल है वो हमने मान ली x। तो माना चाल x किलोमीटर, यहाँ पे मीटर में दे रखा है तो अपन मीटर में ही लेंगे, x मीटर पर सेकंड ले लिया। और अगर देखें तो इसकी दूरी निकालनी हमें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई नहीं है, तो और साथ में इसका टाइम दे दिया हमें, टाइम यानी कि सेकंड दे रखी है 6 सेकंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो दूरी कैसे निकालेंगे अपन, दूरी बराबर चाल x इंटू समय हमारे पास 6 सेकंड हो चुका है, तो 6, तो ये दूरी आ गई हमारे पास यहाँ पे 6x। इस तरह से ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 6x निकाली। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी उसने कुछ टाइम लिया और समान चाल बोल रखा है, तो समान चाल बोल रखा है तो ये दूरी जो आई निकल के ये सी डी की आई हमारे पास। हमें इसी तरह हमें बी सी की भी चाहिए थी, तो हमने क्या किया, इसकी चाल को x तो है ही, समान चाल है, और टाइम हमें पता नहीं है पूछ रहा है, तो टाइम हमने t मान लिया कि समय t सेकंड लिया उसने यहाँ तक पहुँचने में, तो t सेकंड मान लिया हमने। तो वही उसी फॉर्मूले से दूरी निकालेंगे। दूरी किसकी निकालेंगे, बी सी की, बराबर चाल वही x इंटू समय हमने यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो t मान लिया था, तो t, तो बी सी की दूरी कितनी आ गई, एक्स टी। इस वजह से ये आ गई और इस वजह से यहाँ पे ये वाली आ चुकी है। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि अब देखते हैं इसको आगे। और अगर पूरी दूरी की बात की जाए तो बी डी ये टी एक्स प्लस 6x है। तो अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला बड़ा वाला, जिसमें थीटा 30 डिग्री आ रहा है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो ट्राइंगल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए बी डी में, जहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, तो ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार ये होता है tan थीटा का रेशियो। लंब की वैल्यू हमारे पास ए बी है, ए बी, आधार की वैल्यू बी डी है, तो बी डी लिख ली। tan थीटा की जगह 30 डिग्री। अगर ए बी की वैल्यू हम देखें तो h है, तो h हमने यहाँ पे पुट कर ली है। और बी डी की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे एक्स टी प्लस 6x ये हो जाएगी। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3।
ये होती है। अगर इसको हम देखें आगे तो यहाँ पे इनको वज्र गुणा करेंगे हम। अगर इनको वज्र गुणा करेंगे तो ये h बराबर xt प्लस 6x बटा √3 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया है। और इसी तरह हम लेंगे अब त्रिभुज ABC। तो इसमें थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो ट्रायंगल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, त्रिभुज ABC में इसमें थीटा में दे रखा है 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो ये लंब, ये आधार, लंब हमारे पास AB है और आधार BC यानी कि XT या TX और ये AB H है। तो इसको कर लेते हैं। तो लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास, लंब बटा आधार का रेशो होता है tan थीटा का। अगर इसको देखें लंब की वैल्यू हमारे पास, लंब की वैल्यू हमारे पास AB है, आधार की वैल्यू BC है। लंब बटा आधार, लंब हमारे पास AB बटा आधार BC, ये अपने tan थीटा की जगह 60 डिग्री। अगर AB की वैल्यू देखें तो AB की वैल्यू हमने पहले भी रखी थी H, तो यहाँ भी H, और BC की वैल्यू XT है ही, और यहाँ पे XT आ गई है, ये देखो XT। और tan 60 का मान होता है √3, यहाँ पे देखो ये हो चुका है। अगर हम इसको आगे देखें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है H ऐसे कि ऐसे, और ये डिवाइड में है, ऊपर जाके गुणा हो जाएगी XT और ये √3। तो इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 हमारे पास निकल के आई है ये वाली। अगर देखें तो ये एक H की वैल्यू ये है और इधर H की वैल्यू है, तो H की जगह H की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 व इक्वेशन, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करेंगे। अगर देखें तो यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ इसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे अगर देखें तो H बराबर हमारे पास निकल के आया है XT इंटू √3 इक्वल टू H की जगह H की वैल्यू रख ली, XT प्लस 6x अपॉन √3 ये रख लिया है। अब यहाँ किससे देखें हम तो ये √3 इस ऊपर वाले से गुणा हो जाएगी, डिवाइड में है तो इधर जाके तो ये 3 बन जाएगा, √3 गुणा होके। तो यहाँ XT गुणा 3 बन गया है, यहाँ पे रह गया XT प्लस 6x ये रह गया है। अगर देखें यहाँ पे 3XT बराबर XT प्लस 6x ये रह गया। इसको देखें तो ये प्लस की है XT, इधर आके माइनस की XT हो जाएगी। अगर इसको यहाँ पे देखें हम तो ये प्लस की है XT, इसको इधर ले आया तो ये माइनस की XT बराबर 6x रह जाएगी। अगर हम देखें इसको आगे तो यहाँ पर ये 3XT में से एक XT गया तो 2XT बच जाएगा और बराबर 6x। अगर यहाँ पे देखें तो हमें t की वैल्यू चाहिए, तो 6x ऐसे कैसे, ये 2x गुणा में है, इधर जाके डिवाइड में। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे तो x से x कैंसिल आउट, 6 में 2 से डिवाइड किया तो 3, यानी कि टाइम हमारे पास आ चुका है 3 सेकेंड। यानी कि वो जो गाड़ी थी उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, BC हमें यही तो पूछा था, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने कितनी दूरी तय की, 3 सेकेंड। तो यहाँ पे इसका आंसर ये आ चुका है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए।